नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम एंड वासन अंकल की तरफ से आप सबका इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आज गुरुजी की ब्लेस संगत एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल हमारे साथ सत्संग साझा करेंगे। अंकल, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गुरु जी के साथ बिताए हुए पल हमारे साथ शेयर करें और संगत को प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के लिए भी गाइड करें। जय गुरु जी महाराज। ओवर टू अनिल चोपड़ा अंकल। जय गुरु जी। भी सत्संग करता रहता हूँ और आज का सत्संग मेरा 460th सत्संग है एंड यू कैन मेक आउट कि अभी मुझको कुछ डिस्टेंस पे जाना है। 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था और बहुत बुरा अटैक था। मेरा बिलिरुबिन काउंट 22 पे चला गया था। बियॉन्ड 12 इट इज कंसिडर्ड डेंजरस। और उसके बाद मुझको डॉक्टर्स ने, जो मैं मिलिट्री ऑफिसर था, तो मुझे डॉक्टर्स ने R&R हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने DI लिस्ट पे डाल दिया था। DI लिस्ट का मतलब है डेंजरसली इल, यानी कि आप किसी दिन भी जा सकते हो। मुझे ये भी बताया गया था कि कोई ऑल्टरनेट थेरेपीज आप करना चाहें तो आप करिए, और मैंने कोई दुनिया की ऑल्टरनेट थेरेपी छोड़ी नहीं थी, चाहे वो होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, वाटर थेरेपी, बहुत बहुत तरह की थेरेपीज मैंने ट्राई की, मगर मेरा बिलिरुबिन काउंट वहीं 22 पे ही अटका हुआ था। 1 महीना हो गया था इस कंडीशन में एंड आई वॉज फिजिकली फीलिंग वेरी वेरी ड्रेन्ड आउट। उन दिनों पहली बार 95 में गुरुजी पहली बार दिल्ली में आए। उन्होंने अपना आश्रम सेटअप किया S458 के पार्ट 1 में। एक हमारी एयर मार्शल थे, मैं तब एक ग्रुप कैप्टन था, कर्नल रैंक ऑफिसर, और एक एयर मार्शल थे, उनकी वाइफ जलंधर से गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी, और उन्होंने मुझे आके कहा कि एक हमारे गुरुजी हैं, वो पहली बार दिल्ली आए हैं, उनके पास हीलिंग पावर्स है। एज अ मिलिट्री ऑफिसर आई कांट एडवाइज यू, बट इफ यू फील अप्रोप्रिएट तो मैं आपको गुरुजी के यहाँ ले जाऊंगी, एंड रेस्ट इज योर कॉल। आई इमीडिएटली सेड कि मैं जाऊंगा। वो शाम को आई अपनी स्टाफ कार में और मुझे लेके गई। हालांकि डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि मुझको अपना बेड नहीं छोड़ना है, और आई वॉज नॉट टू certainly not leave my room, but going to Greater Kailash from Subroto Park was about 10-12 kilometers of drive, and it would have meant exertion, and I would be going against the doctors, but I decided to go. ग्रेटर कैलाश S458 में आज भी गुरु जी का मंदिर है, और थोड़ा छोटा हो गया है। पहले थोड़ा सा बड़ी था, बेसमेंट में नीचे 4-5 सीढ़ियां थी। मैं वो सीढ़ियां नीचे उतरा तो देखा कि सामने गुरु जी बैठे हैं। छोटा सा हॉल था, अराउंड 50 संगत बैठी थी। रेड कार्पेट के ऊपर मैं चल के गुरु जी के पास गया। अराउंड 45 सेकेंड्स का मेरा टोटल प्रेजेंस था इस स्टेज पे, और मुझको कहा गया था कि गुरुजी के पांव छू देना। मैंने गुरुजी के पांव छुए। गुरुजी ने इमीडिएटली अपना हाथ उठा के मेरे शोल्डर पे रखा, फिर मेरे सिर पे रखा, और उन्होंने मुझे कहा कि चोपड़ा तेरा कल्याण हो गया, तेनों मैं ठीक कर देता। आई वॉज अ लिटिल कंफ्यूज्ड, but I was very happy that if it was to be true, then it is a great blessing for me. But immediately, first time in period of 45 seconds, one does not totally sort of get convinced that you have become all right. Guruji ne kaha baith jao, so I sat with my back to the wall because I was not to exert myself. Or my distance from Guruji was about 8 to 10 feet. The hall was, the width was not very wide. 5 मिनट के बाद गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। आजकल एक वीडियो चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, गुरुजी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिसमें दिखा रहे हैं कि कैसे अमृत बनाया जाता था उस टाइम, और एग्जैक्टली वैसे ही गुरुजी ने अमृत बनाया था। उन्होंने एक सेवादार को ऑर्डर किया। उन्होंने सेवादार खूब सारे स्टील के टम्बलर्स को
पानी से भरे हुए टम्बलर्स को एक ट्रे में लेके आए। गुरुजी ने पहला टम्बलर उठाया, उसके उनके पास एक रुद्राक्ष और चंदन की माला थी। वो माला गुरुजी ने पानी के अंदर घुमाई और कुछ मंत्र बोला और उसके बाद ये अमृत बन गया। पहला ग्लास गुरुजी ने अमृत का मुझे दिया, उसके बाद वो अमृत बनाते गए और सिलेक्टिवली लोगों को देते गए, जिनको भी गुरुजी ठीक समझते थे कि वो अमृत की जरूरत है उनको। उसके बाद जब मेरा ग्लास खत्म होता था, गुरुजी ने एक और ग्लास मुझे दिया। ऐसे करते करते 8 ग्लास अमृत के गुरुजी ने मुझे पिला दिए। यू विल अंडरस्टैंड कि ये 8 ग्लास पानी के 250 ml पीना इज एन एक्सरसाइज बाय इटसेल्फ। बट आई मस्ट टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि मुझको कोई किसी तरह का प्रेशर फील नहीं हुआ, इन स्पाइट ऑफ हैविंग nearly 2 liters of अमृत। थोड़ी देर बाद जब लंगर शुरू हुआ 9 सवा 9 बजे, तब एक जना एक थाली खाता था, तो मुझे एक थाली दी गई। जो डॉक्टर मेरे साथ बैठी थी, एयर मार्शल की वाइफ, उन्होंने कहा एज अ डॉक्टर आई हैव टू टेल यू दैट दिस फूड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू, बट इट इज लंगर, यू हैव टू टेक योर कॉल इफ यू वांट टू ईट। आई सेड नो, आई विल ईट। मैंने लंगर खाना शुरू किया। 2 रोटियां थी, जब दूसरी रोटी मेरी खत्म होने वाली थी तो गुरुजी मेरे पास आके खड़े हो गए, उनके हाथ में रोटियां थी और मेरी दूसरी रोटी खत्म होने पे उन्होंने एक और रोटी अपने हाथ से मुझे दे दी। मैंने वो तीसरी रोटी भी खा ली। उसके बाद गुरुजी बोले, उठो चोपड़ा, जाओ हुण तुसी फाइटर पायलट, पढ़िया लिखिया बंदा, मिलिट्री अफसर, जाओ हुण तुसी टेस्ट करा के परसों आओ। What he meant was कि as an educated person, you may not believe in gurus, but have yourself tested, and if you find that the miracle has taken place, and you will understand the power of Mahapurush. मैं गया, अगले दिन सुबेरे मैंने ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड दिया। उस जमाने में 24 आवर्स के बाद ही ब्लड का रिजल्ट आता था टेस्ट का। जब रिजल्ट आया तो मेरा बिलिरुबिन काउंट स्टीपली डाउन हो गया था। अब तब मुझको रियलाइज हुआ कि कल्याण हो गया, मैं किसी स्पिरिचुअल पावर के पास साथ जुड़ गया हूँ, एक महापुरुष के साथ जुड़ गया हूँ। एंड दैट इज हाउ स्टार्टेड माय जर्नी विद गुरुजी। उस दिन शाम को जब पहले दिन हम गए थे तो मेरी वाइफ नहीं मेरे साथ गई थी, और इस बार गुरुजी के पास जब हम जा रहे थे तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। हम आश्रम में, ग्रेटर कैलाश आश्रम में नीचे उतरे, और जो हम सीढ़ियों से नीचे उतरे तो गुरुजी उठ के अपने गुरु सिंहासन से उठ के हमारी तरफ चलने लगे और बोले, सुमन आंटी आ गई हैं, उस दिन नहीं आई थी। तो बिफोर शी कुड रिप्लाई व्हाई शी हैड नॉट कम ऑन द फर्स्ट डे, ही सेड मैनू सब पता है, दसन दी लोड़ नहीं है। एंड देन गुरुजी सेड चल तेरी फाइल खोल देता हूँ। और फाइल खोलना वाज that he would tell 10-12 things about you which normally no outsider would know. तो गुरुजी ने सुमन चोपड़ा की आंटी की फाइल खोल दी और सारी की सारी चीजें जो बताई वो सही थी। हम गुरुजी के साथ जुड़ गए, रेगुलरली जाने लगे। मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लंबा सत्संग है क्योंकि कई चीजें हुई मेरे को ठीक होते होते, पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत स्ट्रांग थी और मैं बहुत ही जल्द में बिल्कुल ठीक हो गया। मैं आज जो भी सत्संग सुनाऊंगा, गुरुजी ने अपने होते होते ही 60-70 बार मुझसे सत्संग करा चुके थे। जब भी मैं गुरुजी के यहाँ आता था तो गुरुजी सबसे पहले सत्संग मुझसे करवाते थे। क्यों मुझको मालूम नहीं है। और मैं कोशिश करता था कि मैं गुरुजी के 6 to 8 फीट की रेंज के अंदर ही बैठूं। While I used to sit with Guruji, I used to try to look into his eyes. मुझको लगता था कि शायद गुरुजी मेरी तरफ देखेंगे, जब मेरी तरफ देखेंगे तो उनकी आईज से मुझको एनर्जी मिलेगी। ये मेरी फीलिंग थी। ऑल्सो मैं नज़दीक बैठूंगा तो गुरुजी जो खुसर पुसर करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं किसी के साथ भी, वो भी मैं सुन पाऊंगा। एंड मे बी आई विल बी ब्लेस्ड एंड आई विल बी फाइंडिंग some new learning, spiritual learning मुझको होगी। मैं इस तरह नजदीक गुरुजी के यहाँ बैठता था। मैं आज जो भी सत्संग सुनाऊंगा जो मेरे साथ हुए, मेरे सामने हुए, कोई पढ़ा लिखा सत्संग नहीं सुनाऊंगा, so that whatever
स्पेशली नई संगत जो जुड़ रही है वो समझ पाए कि वन टू वन कनेक्ट और हाउ हमने गुरु जी के साथ समय व्यतीत किया। जब मेरा सत्संग चल रहा था गुरु जी मुझे हील कर रहे थे कि पैरेलली एक और आर्मी के मेजर जनरल का भी सत्संग चल रहा था। एक मेजर जनरल थे आर्मी के, उनका एनुअल मेडिकल था आरएनआर हॉस्पिटल, जो तब बेस हॉस्पिटल है जो आजकल कंटोनमेंट में, वहाँ होता था। वो जब अपना एनुअल मेडिकल के लिए गए तो हार्ट स्पेशलिस्ट ने चेक करके बताया कि आपका हार्ट फुली ब्लॉक्ड है, यानी कि ऑल 3 आर्टरीज आर मोर देन 50% ब्लॉक्ड। तो इमिडिएटली जनरल साहब को पैनिक हो गया, उनकी प्रमोशन ड्यू थी, फैमिली में भी पैनिक हुआ। इट वाज अ बिग थिंग दोज डेज। 1995 में नया नया एस्कॉट हॉस्पिटल बना था, डॉक्टर त्रेहन अमेरिका से ट्रेनिंग करके आए थे। तब आजकल तो स्टेंट लग जाती है, प्रोसीजर सिंपल हो गया है। उस जमाने में ओपन हार्ट सर्जरी होती थी। इट वाज अ वेरी सीरियस इश्यू फॉर द इंडिविजुअल एंड द फैमिली। तो गवर्नमेंट जो भी सर्विंग ऑफिशियल्स थे उनको ऐसे ओपन हार्ट सर्जरी कराने के लिए कुछ पैसा देती थी। तो जनरल साहब ने स्कॉट्स में जाके चेकअप कराया, उन्होंने भी कंफर्म किया कि 100% ब्लॉकेज है। और उसके बाद जनरल साहब ने अप्लाई किया गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने कुछ एडवांस पैसा दिया जिसको डिपॉजिट करके उन्होंने एक अपॉइंटमेंट ली। 1 हफ्ते बाद उनका ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी। इस बीच में ये जो 1 हफ्ता था, सारे उनके बच्चे जो किसी और शहर में रहते थे वो सब आ गए, रिश्तेदार इकट्ठा होना शुरू हुए। हर शाम को डिस्कशन होती थी कैसा होगा एक्सेट्रा की। और इस हालात के अंदर इन्हीं दिनों में किसी ने उनको जनरल साहब को बताया कि एक गुरुजी हैं, वो आए हैं, हीलिंग पावर्स है उनके पास, अगर आप ठीक समझो तो आप उनके पास जाइए। तो जनरल साहब हंसने लगे, बोले पढ़े लिखे लोग कैसी बातें करते हो आप लोग, अगर ऐसे ही हीलिंग होती तो सारे अस्पताल ही बंद हो जाते। तो उन्होंने ऐसे करके बात टाल दी। फिर एक दिन और गुजर गया, फिर किसी ने बोला कि नहीं नहीं आप चलो, आपका क्या जा रहा है, आप तो वेट ही कर रहे हो ऑपरेशन की। तो फाइनली वो तीसरे दिन मान गए और वो गुरुजी के यहाँ आए। जिस दिन वो गुरुजी के यहाँ आए तो मैं भी वहां था। जब वो गुरुजी के पास आए, गुरुजी को बताया गया कि ऐसे ऐसे उनका हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है। तो गुरुजी ने उनके फैमिली मेंबर्स को किसी को बोला कि पान के पत्ते ले आओ, और जनरल साहब को उनके चेम्बर में बेड पे लेटा दिया। और उसके बाद वो पान के पत्ते उनकी चेस्ट के ऊपर रख के गुरुजी ने कुछ मंत्र बोले। उसके बाद गुरुजी खुद बाहर आ गए। 15-20 मिनट के बाद फिर वापस अंदर गए, फिर कुछ मंत्र बोला, पान के पत्ते निकाले, जनरल साहब को बाहर ले आए। और जनरल साहब को उन्होंने बोला कि आपका हार्ट ब्लॉकेज क्लियर हो गया है, यू हैव नो हार्ट ब्लॉकेज। तो हम सब ने जब सुना तो हम बिल्कुल हैरान हो गए। और जनरल साहब भी बहुत अनश्योर थे, कंफ्यूज थे, उनके दिमाग में भी इफ एंड बट था। और वो गए, उनको बोला गया कि आप बाकी चेकअप वगैरह कराना तो आप कराइए। वो गए वापस स्कॉट हॉस्पिटल में। अगले दिन स्कॉट्स के डॉक्टर हंसने लगे, बोले पढ़े लिखे इतने बड़े मिलिट्री अफसर ऐसे बात करेंगे तो क्या होगा इस देश का। तो फिर उन्होंने कहा कि एक्सपेंसिव टेस्ट है, तकरीबन 10,000 का खर्चा होगा। उस जमाने में 10,000 काफी बड़ा अमाउंट होता था। तो फाइनली वो जनरल साहब ने कहा हम पैसे देंगे। उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने देखा 0 ब्लॉकेज। तो डॉक्टर्स अब उनसे पूछने लगे ये क्या हो रहा है सब। पहले तो उन्होंने वो 10,000 नहीं लिए, दूसरे उन्होंने जो एडवांस लिया हुआ था वो सारा वापस किया, तीसरा उन्होंने कहा हम भी ऐसे गुरुजी को मिलना चाहते हैं जिन्होंने आपको ठीक कर दिया। और वो सब डॉक्टर्स एस्कॉट्स के आए गुरुजी के। आप जानते हैं कि डॉक्टर त्रेहन भी गुरुजी के भगत बन गए थे। और सब डॉक्टर्स ने आके उसके बाद गुरुजी के साथ बहुत डॉक्टर्स भगत बन गए। मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी आपके साथ बहुत फौजी और डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, तब ज्यादातर फौजी और डॉक्टर्स जुड़े हुए थे। तो गुरुजी ने मुझे बताया, 2 चीजें बताई जो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए। उन्होंने कहा जो
फौजी है ना, उसको 15-16 साल की उम्र में फौज में ले लेते हैं, चाहे वो जवान बनता है या अफसर बनता है। मिलिट्री एकेडमी में उनकी ट्रेनिंग होती है, डंडे लगाते हैं, बहुत तरीके से उसको डिसिप्लिन करते हैं उनको फोकस देते हैं ताकि जब लड़ाई शुरू होगी तो उनकी गोली सीधी जाएगी। तो जो मिलिट्री अफसर है वो, उसका दिल दिमाग काफी साफ होता है और बहुत फोकस्ड होता है, और इसलिए जो मिलिट्री ऑफिसर है वो किसी के साथ जुड़ता है तो वो अनकंडीशनली फोकस के साथ वो जुड़ता है। इसलिए गुरु जी कहते थे कि मैं मिलिट्री अफसर की हीलिंग बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि उनका कनेक्शन या फेथ अनकंडीशनल है। इसी तरह वो बोलते थे कि जो डॉक्टर्स हैं उनको पता है कि उनकी डॉक्टरी की लिमिटेशंस हैं। अगर डॉक्टर्स के पास हर चीज का फार्मूला होता तो कोई मत ही ना। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को पता है कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स हैं, ऑपरेशन की कोई लिमिट है, कई चीज़ों की कोई क्योर नहीं है आज भी डॉक्टरों के पास। कई डॉक्टर एलोपैथिक हैं मगर होम्योपैथ के पास जाते हैं, आयुर्वेदा के पास जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे फॉर्मूले में काम नहीं हो रहा। तो इस तरह डॉक्टर्स और मिलिट्री वाले बहुत गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे। दिसंबर का महीना था, नवंबर का महीना था, और उसी साल 1995 एक और ग्रुप कैप्टन थे हमारे, पायलट थे, कमांडिंग ऑफिसर थे। पालम में एक स्क्वाड्रन है, वीआईपी स्क्वाड्रन उसके, और वो भी गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे। तो एक दिन उनका मुझे फोन आता है कि कहते हैं कि मेरी एक ट्रेनिंग फ्लाइट बन रही है जलंधर की तरफ, गुरुजी आजकल जलंधर हैं, मेरी ट्रेनिंग फ्लाइट आदमपुर में है, आप पता करो, अगर गुरुजी वहां हैं तो हम जाके गुरुजी के पांव छुआएंगे। तो मैंने पता किया तो हमको किसी सेवादार से, तो उन्होंने पता बताया कि गुरुजी वाकई जलंधर में है। तो उस सेवादार को पूछा हमने कि कल अगर हम आए तो वो होंगे वहां पे? उसने कहा जी हाँ, वो यहीं पे होंगे। तो हमने अगले दिन सवेर की एक फ्लाइट प्लान की, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे हम जहाज में जाके बैठ गए, मगर सर्दियों का दिन, विजिबिलिटी अचानक गिर गई और विजिबिलिटी हमारे मिनिमा के बिलो हो गई। उस जमाने में नेविगेशन एड्स वगैरह भी पालम एयरपोर्ट पे इतनी अच्छी नहीं थी। तो फाइनली 12 बजे के करीब ही हम टेक ऑफ कर पाए जब विजिबिलिटी थोड़ी इंप्रूव हुई। हमने हालांकि सवेरे 10 बजे गुरुजी के यहाँ पहुंचना था, पर अब जब हम आदमपुर में लैंड किए, कोई गाड़ी लिए, और वहां से जब जाके हम गुरुजी के आश्रम में डिफेंस कॉलोनी जलंधर में पहुंचे तो तकरीबन 3 सवा 3 बज गए थे। तो वहां पे 4-5 संगत बैठी थी, भजन चल रहे थे। वो संगत जी पूछने लगे कि आप लोग पायलट हो, आप दिल्ली से आए हो? हमने कहा हाँ। कहते गुरुजी तो सवेरे से आपकी बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी सेवादार ने गुरुजी को बता दिया था कि ये लोग आने वाले हैं दिल्ली से। तो हम समझ गए कि आज तो डांट पड़ेगी गुरुजी से, अगर गुरुजी को पहले से ही पता है कि हम आ रहे थे और हम लेट हो गए। फिर 4 बजे के करीब गुरुजी अपने आश्रम में अपने रेस्ट रूम से निकल के बाहर आए, और हमने उठ के उनके पांव छुए। सवेरे आना सीगा, इतनी लेट आए हो? गुरुजी सेड बिफोर वी कुड आंसर, मैनू सब पता है क्यों तुसी लेट हो गए, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, बैठ जाओ। वी वर ओनली 5-6 संगत गुरुजी के बिल्कुल पांव के पास बैठ के हमने गुरुजी के पांव दबाने शुरू कर दिए और गुरुजी से बातें शुरू हो गई। ऐसे फिर संगत बढ़ती गई, भजन चलते गए। हमको हमारे बेस कमांडर ने बोल रखा था आदमपुर में कि अगर आपको वापस जाना है तो लास्ट टेक ऑफ 6 बजे है, उसके बाद नाइट की प्रिपरेशन नहीं है बेस के ऊपर, और नाइट फ्लाइंग नहीं होने वाली है, तो इसलिए आपको कल सवेरे जाना पड़ेगा। तो अगर हमको 6 बजे टेक ऑफ करना था तो हमको 5 बजे से पहले गुरुजी के यहाँ से हमको निकलना था। तो 4:45 मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, गुरुजी ने मुझे घड़ी देखते हुए देख लिया। गुरुजी ने कहा पहला लेट आंदे हो, हुण घड़ियां देखदे हो? नहीं नहीं, आई सेड गुरुजी नथिंग नथिंग लाइक दैट, बट ही हैड सीन मी वॉच बाय वॉच। उसके बाद हम बैठे रहे, शाम के 7:30 7:45 हो गए। 8 बजे के करीब गुरुजी ने हम दोनों को बोला चलो चोपड़ा हुण तुसी जाओ। एंड ये उन्होंने इशारा कर दिया था किसी सेवादार को, वो एक सेवादार
4 डब्बे लवली के लड्डू के और 2 साड़ियाँ हमारी आंटियों के लिए वो लेके आए, और उन्होंने ये 2-2 डब्बे और 1-1 साड़ी हम दोनों को दे दी। मैंने कहा गुरुजी हम तो अब कल ही सवेरे जाने वाले हैं, हम तो लंगर खा के जाएंगे। मगर गुरुजी जी बोले नहीं 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 तुसी जाओ, which was very, I found very unnormal for him to say, but then Guruji had something in his mind. हम जब आदमपुर में पहुंचे तो गार्ड रूम में बाहर मैसेज था कि कोई स्पेशल ऑपरेशन क्लियर हुआ है, लाइट फ्लाइंग हो रही है, रनवे की लाइट्स ऑन है, और अगर आप वापस जाना चाहो तो आप वापस जा सकते हो, आपका जहाज के ग्राउंड क्रू ने तैयार कर दिया है। और हम इमीडिएटली जहाज पे गए और रात को हम 10-10:15 टेक ऑफ करके 11:15 हम दिल्ली पहुंच के अपने अपने घरों में पहुंच गए। कैसे गुरुजी ने ये सारी एक्सरसाइज को इंजीनियर किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुरुजी के जो बहुत सत्संग है ना, सभी मेडिकल रिलेटेड नहीं है, हालांकि ज्यादातर गुरुजी हैड हीलिंग पावर्स और वो गुरुजी सबको ठीक करते थे। बहुत सो कॉल्ड वीआईपीज गुरुजी के यहाँ आते थे, जो आई पर्सनली स्ट्रांगली फील दैट इस दुनिया में कोई वीआईपी नहीं है। सर्टनली गुरुजी के यहाँ तो कोई वीआईपी का कोई मतलब नहीं है, किसी मंदिर गुरुद्वारे में कोई वीआईपी नहीं होता, सब एक संगत होती है। तो वहां पे ये बहुत लोग आए गुरुजी के यहाँ पे, ये प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा, वीपी सिंह, मैं उन लोगों के नाम बता रहा हूँ जिनको मैंने वहां आते हुए देखा, भजन लाल, मायावती, कई चीफ मिनिस्टर्स, टीएन शेषन, बहुत लोग आए। अक्सर जब मैं वहां प्रेजेंट होता था तो गुरुजी ने कई बार मुझे कहा कि चोपड़ा इनके साथ बातें करो। वो बातें करने के लिए गुरुजी मुझको उनके साथ अपने चेंबर में भेज देते थे। उनका गुरुजी का चेंबर सिर्फ 10 फीट बाय 10 फीट का एक कमरा था, जिसमें एक चारपाई थी, एक कुर्सी थी, एक छोटा सा मेज था, जिसको हम टी पॉय कहते थे पुराने जमाने में, और एक मूड़ा था, और एक छोटा सा जूट का कारपेट बिछा हुआ था। तो ये गुरुजी का कमरा था। तो मैं कईयों के साथ ये कन्वर्सेशन में क्या, मैं 2-3 ही बताना चाहता हूँ। जो मायावती थी, जब वो मुझको लेके गए, मैं उनको चेंबर में लेके गया, वो बैठ गई, मैं जमीन पे बैठ गया कारपेट के ऊपर। शी वॉज वेरी अनश्योर, अनहैप्पी कि मैं गुरुजी के यहाँ आई हूँ, ये कौन है जिसके साथ मेरे को बिठा दिया है, हु द हेल इज ही, टाइप ऑफ फीलिंग मायावती ने मुझे दी। मैंने उनको बोला, मैं क्या मायावती जी, आप तो कोई पॉलिटिशियन है, मगर मैं एक सेवादार हूँ, मुझको गुरुजी का हुक्म है आपको कहानी सुनाने के लिए, मैं सुनाऊंगा, अगर आपको सुनिए आप सुनिए, बाकी चॉइस इज योर्स। सिमिलरली जब भजन लाल आए, उनके दिमाग में भी ये फीलिंग थी कि मैं सर्विंग चीफ मिनिस्टर हूँ हरियाणा का, मतलब मेरे से ये चुनु मुनु जैसा आदमी कौन बिठा दिया। तो ऐसी तरह की लोगों के अंदर फीलिंग्स रहती थी, बिकॉज ये लोग समझते थे कि गुरु हमको 1-to-1 एक्सक्लूसिव मीटिंग देंगे, और हमारे गुरुजी ऐसे थे नहीं। हमारे गुरुजी के लिए सब जिन्हें बराबर थे। टीएन शेषन कोने में खड़े थे, उनके हाथ में एक लोटा था कॉपर का। गुरुजी ने कहा, और टीएन शेषन खड़े है, चोपड़ा तुसी जाओ ते उड़ा ना गल्ला कर। So I went and stood next to TN Seshan. Like him, I was also having my back to the wall, and I told TN Seshan, he had been the cabinet secretary of the country, and he had been the chief election commissioner, very well-read person, very respected person, very strong, bureaucrat. तो मैंने कहा कि गुरुजी का हुक्म है मुझे आपको कहानी सुनाने के लिए। उन्होंने कहा, why? I said, I don't know why, but I have been told. He said, okay, then I will listen. And he listened without making any issue out of it. And he was happy. And then he asked me a few questions, which I replied. So he was a good person when he connected with Guruji. He connected, fully and, with absolute, conviction. Guruji was very considerate. उनको पता था, जब मैं आता था, मैं गुरुजी के यहाँ, कभी मैं असम से पोस्टिंग थी, कभी मेरी साउथ इंडिया में पोस्टिंग थी, कुछ साल में अब्रॉड पोस्टेड रहा उन्हीं दिनों। तो
जब भी मैं आता था तो गुरुजी सबसे पहले पूछते थे, चोपड़ा कितने दिन लिए आए हो? मैंने कहा गुरुजी 1 हफ्ते के लिए आया, सिर्फ 2 दिन इत्थे आना है, बाकी 5 दिन अपने दोस्ताना बड़े सीनियर अफसराना विस्की पीनी है। He knew that if a military officer is calm, he will socialize with his seniors, with his colleagues. He will go to the mess in the evenings, have a drink. He was conscious of this because he had huge following. Guruji had also stayed in some of the army messes in Delhi initially when he had come. And he also had a great following from Guruji. So he also was conscious कि इनके बच्चे बच्चे होंगे, बच्चों की एडमिशन है, स्कूलिंग है, कॉलेज है, वो देखना है. तो गुरुजी यूज्ड टू बी वेरी कॉन्शियस. सिमिलरली गुरुजी वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट विमेन. जो विमेन बहुत गुरुजी की संगत में लेडीज कनेक्टेड हैं. कुछ लेडीज हैं जो अकेली आती थी या सिंगल वुमेन हैं. तो गुरुजी वाज वेरी कॉन्शियस कि रात को स्पेशली जब अंपायर स्टेट में थे तब एमजी रोड थी बिल्कुल खाली खाली सड़क. कोई वहाँ पे अब तो पूरा मेट्रो बन गया, अच्छे हाईवे टाइप स्टोर्स बन गए. उस जमाने में एक सिंगल सी पतली सी सड़क होती थी. हम सबको भी डर लगता था अगर खास करके किसी को गुड़गांव जाना है. इधर कुतुब मीनार साइड में भी आते हुए लोग डरते थे. तो गुरु जी वॉज वेरी कॉन्शियस कि वो किसी लेडी को लेट नाइट अगर अकेली जा रही है, तो पहले तो गुरु जी जल्दी ही भेज देते थे, मगर कोई लेट नाइट अकेली जाती थी तो गुरु जी वुड मेक श्योर दैट somebody will accompany. 3-4 कारें इकट्ठी मिलके जाएंगी. तो एक दिन तकरीबन 10 साढ़े 10 की बात है. हम परमिशन लेने के लिए गुरुजी के लंगर के बाद लाइन में खड़े थे. मेरे आगे एक लेडी थी, उन्होंने गुरुजी के पांव छुए. वो सिंगल लेडी थी. गुरुजी हमेशा उनको भेज देते थे, पर उस दिन गुरुजी ने कहा नहीं, तुसी इत्थे बैठ जाओ. So he made her sit and I was just behind and he said to me, Chopra, tusi auntie na gallan karo. So I went and sat next to that lady. I had never seen her or met her. Then she was elder to me by 1 or 2 years. She took the initiative. उन्होंने कहा आप कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा मैं कपूरथला का रहने वाला हूँ. उन्होंने कहा अच्छा, कपूरथला में तो मेरी बहन भी रहती है. तो मैंने कहा अच्छा, तो कपूरथला तो छोटी सी जगह है, अगर आप उसका नाम बताओगे तो मैं शायद उनको जानता ही हूँ. तो उन्होंने जो नाम बताया वो मेरी मदर का नाम था. यानी कि शी वॉज माई मदर्स सिस्टर, नॉट रियल सिस्टर बट अ फर्स्ट कजन. अब मैं उनके बारे में, मैंने कहा आपका नाम, उनसे पूछा. उन्होंने जब नाम बताया तो मुझको याद आया कि 30 साल पहले जब मैं एक छोटा बच्चा था और मैं कलकत्ता गया था, और उस घर के अंदर जहाँ मैं बाकी फैमिली के लोग थे, वहाँ पे सीनियर लेडीज बातें करती थी एक लड़की के बारे में जिसका नाम गोगो था. तो वो यंग लेडी थी. शी वॉज स्टडिंग इन अ हॉस्टल, स्कूल हॉस्टल somewhere, and they was talking very highly about her. And that lady was sitting next to me right now. और उसके बाद कैसे गुरुजी ने हम दो जिनों को जो क्लोज रिश्तेदार थे मगर कभी मिले नहीं थे, कैसे गुरुजी ने हम दोनों को आपस में जोड़ दिया. इट्स अ मिरेकल. गुरुजी के क्या क्या तरीके थे, किसको किसके साथ जोड़ना था, ये गुरुजी का अपना ये एक तरीका था. उसके बाद आज भी वो हमारे लिए शी इज लाइक अ सेकंड मदर टू माय चिल्ड्रन. सो क्लोज वी आर. एक दिन मेरी वाइफ को घर पे दोपहर में शी गॉट अ ड्रीम कि उन्होंने ड्रीम में गुरुजी को देखा हाफ शर्ट, ट्राउजर्स और स्नीकर्स पहने हुए. तो एकदम चौंक के उठी 4 बजे के करीब, और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी को देखा है. मैंने कहा मैंने तो आई हैव माई डाउट्स, बट चलो आज जल्दी चलते हैं एम्पायर स्टेट गुरुजी के यहाँ. तो हम जल्दी चले गए, 5 बजे से पहले पहुंच गए. और वहां पे एक एल्डरली लेडी पहले ही सीढ़ियों पे बैठी हुई थी. हम दोनों भी जाके सीढ़ियों पे बैठ गए. 5 बजे शाम दरवाजा खुलता है और गुरुजी खड़े हैं. उन्होंने हाफ शर्ट पहनी है, उन्होंने ट्राउजर पहनी है और उन्होंने स्नीकर्स पहने. माय गॉड. सो सी हाउ द ड्रीम हैपेंड एंड हाउ वी वेंट. और गुरुजी ने कहा चलो अंदर आ जाओ. तो व्हेन वी वेंट इनसाइड,
एक साइड बोर्ड था बड़ा सा, गुरुजी ने छलांग मार के गुरुजी बैठ गए उस साइड बोर्ड पे चौकड़ी मार के, और उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को, आंटी को पकड़ के दोनों हाथों से हमारे से बातें करनी शुरू, 5-7 मिनट बातें की। और उसके बाद गुरुजी अपने, उन्होंने कहा कि आप बैठो भजन सुनो, और गुरुजी अपने चेम्बर में चले गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद तैयार हो गए अपने रोब वगैरह के अंदर, तैयार होके गुरुजी आए। मैं गुरुजी के साथ बहुत कन्वर्सेशन करता था। मैं जैसे बताया कि मैं बहुत नजदीक बैठने की कोशिश करता था हमेशा। मैं टोटल टाइम्स गुरुजी के यहाँ गया हूँ अबाउट 70 टाइम्स, क्योंकि मेरी पोस्टिंग जगह जगह थी। और लोग हैं जो 1000 बार गुरुजी के पास यहाँ गए और फिजिकली गए। तो एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा यहाँ बहुत लोग हैं, वो मुझको कहते हैं कि आप जब गुरुजी के यहाँ आए 45 सेकंड्स में गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। हम तो इतने सालों से आ रहे हैं, हमसे तो कभी गुरुजी ने हमारे से बात ही नहीं की, हमारे आंखों से आंखें नहीं मिलाई, हमारे साथ कोई स्माइल नहीं किया, हमको ये भी नहीं पता कि हम ब्लेस भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बस गुरुजी हमारे साथ कोई कन्वर्सेशन नहीं करते। तो मैंने कहा गुरुजी ये लोग क्या हैं? तो गुरुजी ने जो बताया, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब समझे। गुरुजी ने कहा कि गुरु जो है ना, उसके पास 2 चीजें हैं। फर्स्ट, ही हैज पावर, या उसके पास ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग देने की पावर है, एंड ही इज रेडिएटिंग दोज ब्लेसिंग्स, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जो भी आप बोलिए, वो ऑल डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है ऑल द टाइम, इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। दूसरी बात है, गुरु के पास पावर है कि ही कैन सी थ्रू यू विद एन एक्स-रे विजन। वो थोड़ी थोड़ी पावर हम सब में होती है कि हम दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को समझ पाते हैं। तो जो गुरु होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके पास ये पावर मच मोर होती है। और गुरु जी ने कहा, जिस दिन तुम आए, जब आप सीढ़ियों से उतर रहे थे, मैं आपको देख रहा था और मुझे पता लगा, कहता आपके, उन्होंने कहा कि जैसे आपकी एयरफोर्स की भाषा में बताता हूं कि आपका जो रेडार का एंटेना है वो मेरी तरफ क्लियरली फोकस था, अलाइंड था, और मैंने एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी आपको दी, और आपका जो रेडार फुली अलाइंड था, उसने सारी की सारी एनर्जी को जब्त कर लिया, और आपको वो ब्लेसिंग्स मिलके आप इमीडिएट हील हो गए 45 सेकेंड्स के अंदर। तो मतलब क्या गुरुजी कह रहे थे कि गुरुजी की ब्लेसिंग या किसी महापुरुष की ब्लेसिंग लेने के लिए आपको, द इंडिविजुअल हैज टू बी ब्लेसिंग्स रेडी। सो ओनस किसके ऊपर है? हम लोगों के ऊपर। एक कमांडर शर्मा अंकल हैं जो गुड़गांव संगत के इंचार्ज हैं, उन्होंने किताब लिखी है जिसका शीर्षक भी ब्लेसिंग रेडी है। एंड दिस ब्लेसिंग रेडी term has come from what Guruji had told me, and he mentions in the book how the term blessing ready had come from this satsang where Guruji had conveyed to me about this. गुरुजी कई बार हम सब से या कुछ लोगों से या कई लोगों से अपने पाँव दबाते थे, काफ्स दबाते थे, शोल्डर्स दबाते थे, नेक दबाते थे, बाजू दबाते थे, हाथ दबाते थे। और एक दो तीन बार मुझसे भी कराया। एक बार मेरी बेटियों ने और मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि गुरुजी ने आपसे 2-3 बार पाँव दबाए, औरों से कईयों से बहुत ज्यादा बार भी दबाते हैं, जैसे अरुण शोरी थे, उनसे गुरुजी बहुत ज्यादा पाँव वगैरह दबाते थे, और हमको कभी नहीं मौका, मीन देवर एनवीएस कि हमें कभी मौका नहीं दिया गुरुजी ने। तो मैंने ये गुरुजी से ही पूछ लिया, मैंने कहा गुरुजी आप सेलेक्टिवली लोगों से पाँव दबाते हो? तो गुरुजी ने क्या बताया, कहते कुछ लोगों को मेरी एनर्जी की, अब जो ब्लेसिंग्स हैं उनकी ज्यादा जरूरत है, उन लोगों से मैं ज्यादा ये पाँव या
दबाता हूँ या शोल्डर या whatever. And what he also mentioned कि जो गुरु अपनी एनर्जी all the time I'm giving away my energy, I am losing that energy, and therefore I often get fatigued because of losing this energy, and that is why physically, I get people to press my legs or feet or whatever. So these two things he mentioned. और main बात उन्होंने कहा कि ये physical transfer of energy and blessings is required by some people, and that is why I make that's why I do this. मुझे उस जमाने में नहीं पता था कि गुरुजी कितने पढ़े लिखे हैं। बाद में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने भी बहुत एजुकेशन भी की है, उनके पास कुछ डिग्रीज भी थी। और एक दिन एक कोई रॉयल फैमिली की लेडी विद हर 3 डॉटर्स केम टू गुरुजी, और उन्होंने गुरुजी के कान में कोई बात कर रहे थे। मेरे को लगा कि गुरुजी उनको जानते हैं। मैं गुरुजी के पास ही बैठा था। गुरुजी ने कहा, चोपड़ा इन्हों मेरे चेंबर ले जाओ। तो मैं उनके साथ उस चेंबर में चला गया। तो गोइंग टू चेंबर meant that I was to narrate my satsang to these 3 ladies, 4 ladies, and then I had just started narrating कि गुरुजी खुद ही आ गए। तो मैंने समझा कि गुरुजी खुद ही आ गए तो मेरा कोई रोल नहीं है, तो मैं चले जाता हूँ। तो मैं जाने लगा तो गुरुजी कहा, नहीं 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 नहीं, तुसी इत्थे खड़े रहो। तो he wanted me also to be there only. फिर उन्होंने पूछा गुरुजी ने कि फ्रॉम द सेकेंड डॉटर कि इम्तिहान कितना होया। तो शी सेड कि आई एम नॉट वेरी श्योर। शी वाज अ इको ऑनर सेकेंड ईयर स्टूडेंट हु हैड जस्ट फिनिश्ड द एग्जाम। गुरुजी ने क्या, चल मैं तेनू ना इको ऑनर दे फर्स्ट ईयर दे 3 क्वेश्चन पूछता है। अगर तो तू ठीक दस देते तो दैट मीन्स पास हो गई, अगर तू नहीं दसे ठीक तरह तो दैट मीन्स मुश्किल है काम। तो गुरुजी ने फर्स्ट ईयर के 3 क्वेश्चन पूछे इको ऑनर्स के। all 3 were correct from the previous year syllabus, and all 3 she could not answer. The point I am trying to make is that Guruji was literate. He had educational knowledge of high degrees. Eco honors not as easy subject to remember the previous the first year's questions. There was a big question mark about that itself, and therefore I thought that was something very great altogether. गुरु जी के पास बहुत लोग आते थे, स्पेशली एल्डरली लेडीज, जिनके किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती थी। एक दिन एक ग्रेटर कैलाश में जब हम थे, एक नियर बाय घर में से कोई रिच लेडी, फैट, about 85 years old, came. Guruji के पांव छुए, वहीं बैठ गई। Now Guruji was not amused by that. Guruji said, नहीं नहीं नहीं, इतने नहीं बैठना, दूर बैठो जाके किते। But she won't budge. और उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे गोडे बड़ी दर्द है। तो गुरुजी आज कि तेरी उम्र कितनी है? उन्होंने 85 years। उन्होंने कहा उम्र वजन कितना है? उन्होंने कहा 95 kg। So he said कि गोडे तो दर्द होनी है, उम्र भी है, वजन भी बहुत ज्यादा है, तो तू घर जाके कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर, वजन घटा। बट शी वुडंट बी, नहीं 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 गुरुजी तुसी अपनी ब्लेसिंग दे दियो, मेरा वजन भी घट हो जाऊगा आपे ही, ते मैं ठीक भी हो जाऊंगी, गोडियां दी दर्द खत्म हो जाएगी। सो गुरुजी वाज sort of not enjoying this conversation. I could feel. तो गुरुजी ने क्या, चल दस वे तेनू अमृतवाणी आंदी है? वो कहंदी नहीं, मैनू अमृतवाणी नहीं मैं पढ़दी। तेनू ओम भूर्भुवः स्वः आंदा है? वो कहती नहीं, मैनू नहीं आता। गुरबानी पढ़नी है? कहती नहीं। चलो उठो, ये कॉल वन सेवादार, इन्हों उठाओ, इन्हों घर भेजो, तो हुण अगली बार जब आना है ये सारे काम सीख के आना है, तो ये हुण उम्र तेरी ऐसी है कि तू जाके अपने आप नू connect with God, and then everything will be okay. गुरु जी के यहाँ पे कई बार ना लेट नाइट सेशन होती थी। सिलेक्टिवली जब आप आज्ञा मांगने जाते थे तो गुरु जी आपको बोल देते थे कि नहीं तुसी रुक जाओ, एंड सिलेक्टिवली के 20-30 पीपल, समटाइम 40,
who will carry on for late night session till 1 o'clock, 2 o'clock, and another round of some snacks, some samosa, some jalebi, some thing will be served at that time, and Guruji will ask somebody to sing a song. There would be some lady or gent who will do dance and all kinds of things, and Guruji will be a little more open to conversations, at that time with the sangat which he has, kept with him for a little longer period. गुरु जी से मैंने एक बार ये पूछा कि मैंने कहा जो ये आप हीलिंग करते हो, which is how does this whole exercise work? तो गुरु जी ने कहा कि देखो, जब छोटी सी प्रॉब्लम आपको होती है ना, तो आप अपना मेडिसिन बॉक्स खोलते हो, एनासिन, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, सेरेडॉन, जो भी गोली आपको सूट करती है आप ले लेते हो और आप ठीक हो जाते हो। फिर अगर आप ठीक नहीं होते तो फिर आप हाउस फिजिशियन को फोन करते हो, दवाई बदल देता है, आप थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाते हो। अगर नहीं ठीक होते तो वो आपको थोड़े ब्लड टेस्ट वगैरह करवा देता है, फिर वो देखते हो कि ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, पर आप ठीक नहीं हो रहे हो। फिर वो आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजता है, फिर आप उसके लिए अपॉइंटमेंट लेते हो, फीस देते हो, लाइन में बैठते हो, और लाइन पीछे चल रही होती है, 2-2 घंटे की अपॉइंटमेंट लेट चल रही होती है, और उसके बाद वो स्पेशलिस्ट आपसे कुछ या तो एमआरआई करा देगा, कुछ और करा देगा, फाइनली शायद आपका ऑपरेशन भी करा दे। करते 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 6-8 महीने हो जाते हैं और आप ठीक नहीं हो रहे हो। इस स्टेज पे आप गुरुओं के पास आते हो, और जब आप गुरु के पास आते हो तो आप चाहते हो कि गुरु के हाथ में एक जादू की छड़ी आपके सिर पे चला दे और आप इमीडिएटली ठीक हो जाओ। आप में पेशेंस नहीं है, जो पेशेंस आपने 6-8 महीने दिखाई डॉक्टरों के साथ, वो पेशेंस नहीं दिखा रहे। और जब आप गुरु के पास आ रहे हो, जैसे आप बड़े मंदिर जा रहे हो, तो you decide the date you have to go to Bada Mandir. You decide the time you have to go to Bada Mandir. You decide the friend with whom you want to go and the family you want to go. और वहां पे पानी प्रसाद on the house, चाय प्रसाद on the house, bhajans and blessings on the house, langar prasad on the house. Everything is on the house at your pace, your timing, your date, and your friends. Everything is on the house. उसके बावजूद लोग मोबाइल फोन देख रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, and hardly few of them are having the patience to listen to the bhajan and shabads that are being sung in the background. गुरुजी खुद सारे शब्द और भजन खुद चुनते थे, और वो डिसाइड करते थे कौन सा बजेगा, किस दिन, किस टाइम, और इशारे से भजन और शब्द भी बदलवा देते थे। कोई सेवादार इशारा देख लेता था और उसके मुताबिक वो चेंज कर देता था। So the point Guruji was making is unconditional connect. If you really want Guruji's blessings, चाहे पुरानी संगत है, नई संगत है, सब बराबर हैं। आज के दिन में 92 कंट्रीज, 192 कंट्रीज में हजारों सत्संग हो रहे हैं। रोज हर शहर में कितने कितने सत्संग हो रहे हैं, कितनी संगत जुड़ गई है। गुरुजी कहते थे, देखना लाइना लगन गया, लाइना लग रही हैं, सब जगह लाइनें लगी हैं। बड़े मंदिर जाओ तो मेन रोड पे ही पार्किंग करनी पड़ती है। तो दिस इज द रियल वर्ल्ड एंड दिस इज द वे एवरीबडी हैज कनेक्टेड। गुरुजी की एक फ्रेग्रेंस थी, बहुत लोगों ने संगत में, इंक्लूडिंग द वंस हु आर लिसनिंग टू दिस सत्संग टुडे, वो फ्रेग्रेंस फील की होगी। मैंने लाइफ में गुरुजी की ये संगत फ्रेग्रेंस 5-6 बार फील की है। ऐसे लगा जैसे गुरुजी मेरे पास से गुजर के चले गए। ये रोज और सैंडल की मिक्स्ड तरह की एक फ्रेग्रेंस थी, उसको डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। ये गुरुजी की खास ही फ्रेग्रेंस थी। बहुत लोगों ने, जो संगत अभी रिसेंटली भी जुड़ी है, उन्होंने भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस को कईयों ने फील किया है। वो फील इज टू से इज गुरुजी's प्रेजेंस। गुरुजी के यहाँ कोई रिचुअल्स नहीं थे,
मुझको बहुत पुरानी नई संगत जो जुड़ती है, मेरा नंबर ले लेती है कहीं से और मेरे से बातें करती है, तो मैं उन सबको बताता हूँ, क्योंकि दे आर अनश्योर हाउ टू कनेक्ट विद गुरु जी. देयर वाज नो रिचुअल्स विद गुरु जी. सिंपल थे. किसी ने मुझे पूछा कि मैं जब बैठती पीती हूँ हर रोज सवेरे, क्या मैं गुरु जी की स्वरूप के सामने रख के उनसे ब्लेसिंग लेके पीऊं? मैंने कहा नथिंग लाइक दिस. Everybody lives the normal life that you live, but you connect with Guruji to seek his blessings. It is all in your mind. चाहे वो आप घर पे स्वरूप लगाते हो, मेरे घर में हर जगह स्वरूप. जब मैं उठता हूँ तो सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप नजर आता है. So that itself is a blessing for me. So this is the way you were to connect. And I must tell you, गुरुजी ने मुझको तब बोला था, मैं तब ग्रुप कैप्टन था, एक कर्नल रैंक ऑफिसर. गुरुजी ने मुझे कहा था, चोपड़ा देखी तेनों कितने लेके जाना है. एंड आई से विद प्राइड कि गुरुजी मैनू लेके जा ही जा रहे हैं. आज मैं 74 इयर्स का हो गया हूँ और गुरुजी आज भी मुझको ले ही जा रहे हैं. मेरे को एयर मार्शल बना दिया रिटायर होने के बाद. 5 दिन के अंदर ही मेरे को एक अच्छी पोस्ट दे दी गुरुजी ने. कंटिन्यूसली आज तक गुरुजी मेरी झोली में अपनी ब्लेसिंग डाली जा रहे हैं. गुरुजी ये सबके साथ कर रहे हैं, मगर सब जिन्हें इस बात को एक्नॉलेज नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते, इतनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स बला हमारे सिर के ऊपर से गुरुजी ने टाल दी है, वो हम समझ नहीं पा रहे. कई बार बड़ी बड़ी तकलीफ से हम निकल के ठीक हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये शुक्राना है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं. मैं जब एयर मार्शल रैंक ऑफिसर था, मैं मिराज 2000 पायलट था, ओरिजिनल पायलट जो फ्रांस में ट्रेन होके आए थे. मैं उस स्क्वाड्रन में गया अपने फेयरवेल विजिट के लिए इन द लास्ट ईयर ऑफ माय सर्विस. और ट्रेडिशनल था कि मैं उनके साथ फ्लाई करूंगा. तो सीओ के साथ एक 2 सीटर जहाज के अंदर मिराज 2000 के अंदर हमने टेक ऑफ की. ये फरवरी 2012 का टाइम था. मेरी उम्र 59 इयर्स फ्यू मंथ्स की थी तब. और हम जब टेक ऑफ करके 5 मिनट के बाद एक 11,000 फीट की हाइट पे थे, तो एक धमाका हुआ. एयरक्राफ्ट का इकलौता इंजन फट गया. हमारे को टेम्परेचर वगैरह कॉकपिट में दिखाई दी कि बहुत बढ़ गई है, आग लग चुकी थी इंजन के अंदर. और हमने कोशिश की कि इंजन को किस तरह स्टार्ट करें, वो स्टार्ट हो नहीं सकता था क्योंकि इंजन अंदर से बिल्कुल उसके टुकड़े हो गए थे. तो इस हालात के अंदर हमारे पास फ्यू सेकेंड्स थे इजेक्ट करने के लिए. इजेक्शन एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत फोर्सेस बॉडी पे लगती हैं. हम नॉर्मल 1G पे बैठे हैं ग्रेविटी की फोर्स पे. इजेक्शन में 22 से लेकर 28 टाइम्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है बॉडी के ऊपर. जो लोग 40 साल की उम्र के ऊपर के होते हैं उनके लिए बहुत रिस्क रहती है कि आपकी बैक या नेक में कंप्रेशन हो सकती है, लाइफ लॉन्ग की प्रॉब्लम हो सकती है. मेरी उम्र 59 इयर्स प्लस थी. जो थोड़े से सेकंड्स मुझे मिले अपने आप को तैयार करने के लिए इंजेक्शन के लिए, तो मैंने अपने दिल में 2 चीजें कही. मैंने कहा, एक तो मैंने अपने आप को कहा कि मेरी सारी लाइफ की ट्रेनिंग का आज टेस्ट है. और दूसरा मैंने कहा, गुरुजी पहली बार मैं आपके पास आया था 45 सेकंड में आपने अपना हाथ मेरे सिर पे और मेरे शोल्डर पे रख के मुझे ब्लेस कर दिया था. आज भी अपना हाथ रख देना. उसके बाद हमने सीट का इजेक्शन सीट का हैंडल खींचा. 2.5 सेकंड के अंदर 19 रॉकेट्स और कार्ट्रिज एक प्री डिटरमिनेड सीक्वेंस में फायर करते हैं सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर. इतनी फोर्स लगती है तुम्हारे बॉडी के ऊपर, सिर से सारा खून नीचे को चले जाता है, आप ब्लैकआउट हो जाते हो, आपके आंखों में तारे नजर आते हैं जिसको कहते हैं. और 2.5 सेकंड के बाद जब पैराशूट खुल गया और मेरी बॉडी की फोर्सेस खत्म हो गई और मैंने धरती देखी नीचे, चंबल वैली, चंबल का की नदी देखी, तो मुझको लगा कि गुरुजी आपने फिर मेरे को आज ब्लेस कर दिया, मेरा कल्याण कर दिया. दिस इज द पावर ऑफ गुरुजी. मैं मतलब ये कितने घंटे सत्संग कर सकता हूँ, मगर क्योंकि कितना कुछ हमारे जीवन में गुरुजी के जुड़ने के बाद हुआ है, और मैंने वही चीजें बताई हैं जो फिजिकली मेरे साथ हुई और किस तरह हमने गुरुजी के साथ जुड़े. लास्टली मैं बताना चाहता हूँ, गुरुजी के साथ जुड़ना इट इज अ 1-to-1 कॉन्टेक्ट. ये मैं नहीं कि मैं जुड़ूं और मेरी वाइफ और बच्चों का भी कल्याण होता जा रहा है. वो हो जाए तो सेपरेट बात है.
हर जिने को अपने आप गुरु जी के साथ जुड़ना है, आपको खुद को ब्लेसिंग्स खुद के लिए लेनी है। तो ये कनेक्ट जो है अनकंडीशनल है। वो लाइफ में हर चीज जो काम करो, हम फौजियों को सिखाया गया अनकंडीशनली करो, उसका रिजल्ट ही हमको ढूंढना है, और रिजल्ट अपने आप आता है, वो ब्लेसिंग आ रही है हम सबको। तो इसलिए हम सब ब्लेस्ड हैं जो जुड़ गए हैं। आप सब जो नई संगत भी है, यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड इक्वली as we people old sangat is connected with, and be blessed, be happy, and jai guruji, jai guruji, jai guruji. जय गुरु जी अंकल। गुरु जी वॉज टुडे प्रेजेंट, वो यहीं थे और वो स्माइल कर रहे थे। उन्होंने अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ था और कह रहे थे वाह चोपड़ा जी। बट ही वॉज नॉट सेइंग चोपड़ा जी, ही वाज सेइंग वाह चोपड़ा, क्या जर्नी है। पर थोड़ी जर्नी अंकल, इट इज गोइंग टू, एज यू राइटली सेड, जो आपने कहा कि 192 कंट्रीज। सो आपकी जो जर्नी है, गुरुजी ने कहा 1000 बार सत्संग करना है। Yeah, आपको सत्संग 1000 बार उन 1000 करोड़ या 900 करोड़ संगत के लिए करना है जो वर्ल्ड वाइड हैं। और yeah, आपने आज वो गुरुजी के वर्ड्स ही यूज किए जो yeah, गुरुजी बार बार कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया की संगत को ब्लेस करना है। आपका सत्संग प्योर एंड वेरी वैल्यूबल है, क्योंकि जो भी पुरानी या नई संगत गुरुजी को जानना चाहती है, गुरुजी के पल और उनके मोमेंट्स को सुनना चाहती है और गुरुजी की वैल्यूज, महिमा, मर्यादा को से जुड़ना चाहती है, तो इस सत्संग को पीस में तोड़ तोड़ के, रोक रोक के सुने तो उन्हें वो सच्चाई पता चलेगी। क्योंकि आपको या पुरानी संगत में गुरुजी ने सबको ब्लेस इसीलिए किया, जो आपने कहा कि उन्होंने आपको 45 सेकंड्स में ब्लेस कर दिया, क्योंकि जो प्योरिटी आपकी उस टाइम थी वो आज भी नजर आ रही है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप संगत को गाइड करते रहिए, और जितनी आपकी हेल्थ अलाउ करती है आप वर्ल्ड वाइड, चाहे थ्रू मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म और थ्रू अदर प्लेटफॉर्म, और फिजिकली अगर आप यूएस, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड वाइड कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप जाके संगत को गाइड करिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स वो सब तक पहुंचे। हम वी आर रियली, मैं आपसे एक रोज गुजारिश करूंगा कि गुरु जी का बर्थडे आ रहा है, तो आपको जब भी टाइम मिले गुरु जी के बर्थडे से पहले एक साथ डिफरेंट चीजें जो आप समझते हैं एक आज की संगत और सेवादारों को फॉलो करनी चाहिए, वो 7 स्टेप्स में, 7 पॉइंट्स में आप हमें गाइड करें। और हम जो नई संगत है या पुरानी संगत है वो उसको फॉलो करें, बिकॉज द फोर्सेस दे आर द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड वी विल गेट मोर गाइडेंस। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको शुक्राना करूंगा, मल्टीलिंगुअल टीम, ग्लोबल सेवादार टीम एंड सुरेश वासन अंकल की तरफ से और गुरु रूप स्वरूप सात संगत की तरफ से आपका शुक्राना करते हुए हम गुरु जी से और आपसे आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी महाराज। और हम सारी संगत को गुरु जी के आने वाले जन्मदिन के लिए रिक्वेस्ट करें